रात के 12:30 बज रहे थे। हर ओर सन्नाटा था। अस्पताल के एक बिस्तर पर अनन्या आंखें मूंद कर लेटी हुई थी। कुछ और मरीज भी अपने अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। अनन्या के हाथ में स्लाइन लगी हुई थी। उसके बिस्तर के ऊपर एक मॉनिटर भी लगा था जिसमें आड़ी टेढ़ी रेखाएं चल रही थीं। अचानक अनन्या को किसी औरत के रोने की आवाज आई। उस आवाज से उसकी नींद टूट गई। अरे, इतनी रात को अस्पताल में कौन रो रहा है? कहीं किसी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? अनन्या ने अपनी आंखें खोली तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी है। कौन हो तुम? भाग जा यहाँ से, भाग जा नहीं तो तू मरेगी। ये कहकर चुड़ैल अनन्या के पास आई और उसके हाथों में लगी स्लाइन के पाइप को खींचने लगी। अरे, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे। लेकिन उस चुड़ैल ने अनन्या की एक नहीं सुनी और उसने स्लाइन की पाइप को खींचकर निकाल दिया। अनन्या जोर से चीख पड़ी। अनन्या के हाथ से खून बह रहा था और वो नीचे जमीन पर टपक रहा था। उसके खून से अस्पताल की फर्श धीरे धीरे कर लाल होती जा रही थी। क्यों कर रही हो तुम ये सब? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? भाग जा यहाँ से, भाग जा नहीं तो तू मरेगी। उसके बाद वो चुड़ैल अपने हाथ से मॉनिटर निकालती है और अनन्या की तरफ फेंकती। अनन्या खुद को बचाने के लिए जोर से चीख पड़ती है, बचाओ। अनन्या की चीख सुनकर उसके बिस्तर के पास बैठी उसकी 10 साल की बेटी अर्पिता बहुत घबरा गई और उसने अपनी माँ से कहा, क्या हुआ माँ? क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों चीखी? चुड़ैल, वो चुड़ैल मार देगी मुझे, मार देगी। कौन मार देगी? वो चुड़ैल, देखो तो उसने मेरी स्लाइन खोल दी है और मॉनिटर भी तोड़ दिया। ये सब तुम क्या कह रही हो माँ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। ये देखो, ये स्लाइन तो लगी हुई है तुम्हारे हाथों में। अनन्या ने भी घूर कर अपने हाथों की ओर देखा, फिर अपने बिस्तर के ऊपर लगी मॉनिटर की ओर। अरे, यहाँ तो सब ठीक है। इसका मतलब मैं कोई सपना देख रही थी। हाँ माँ, तुम कोई सपना देख रही थी। बहुत ही डरावना सपना था बेटी, बहुत ही डरावना। डॉक्टर साहब, मुझे हुआ क्या है? मैं कब तक घर वापस जाऊंगी? बहुत जल्द। ये कहकर डॉक्टर भंडारी वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद नर्स ने आकर अनन्या की स्लाइन खोली और उन्हें इंजेक्शन लगाया और वो भी चली गई। उनके जाने के बाद अनन्या ने अर्पिता से कहा कि उसे वॉशरूम जाना है, इसलिए वो उठकर बाथरूम चली गई। बाथरूम से जब वो लौट रही थी तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे है और वो उससे कुछ कह रहा है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे वही चुड़ैल फिर से दिखी। भाग जा यहाँ से, भाग जा नहीं तो तू मरेगी। उस चुड़ैल को देखकर अनन्या के हाथ पांव फूल गए। वो भागी अपने वार्ड की ओर जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो अपने वार्ड में पहुंची, वहां का नजारा देखकर उसके पैर कांपने लगे। उसने देखा कि अस्पताल के हर बिस्तर पर वही लेटी हुई है और वहीं बिस्तर के पास उसकी बेटी अर्पिता बैठी हुई है। क्या हो रहा है मुझे हर बिस्तर पर मैं खुद ही क्यों दिख रही हूँ? और ये अर्पिता भी सभी जगह क्यों दिख रही है मुझे? अर्पिता। उसकी आवाज का शोर सुनकर अर्पिता ने अपनी माँ को जोर से पकड़ लिया और उससे कहा, माँ क्या हुआ माँ? तुमने फिर से कोई सपना देखा क्या? अर्पिता की बातों को सुनकर अनन्या उसकी ओर घूर कर देखने लगी। उसने देखा कि वो तो अपने बिस्तर पर है। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो बाथरूम गई थी ना। नहीं माँ, तुम तो यहाँ मेरे पास ही हो इस बिस्तर पर। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो बाथरूम गई थी, वहाँ वो चुड़ैल। इतना कहकर वो चीखने लगी। अनन्या का शोर सुनकर वहाँ पर डॉक्टर भंडारी और नर्स भी आ गए। क्या हुआ है आपको? तब अनन्या ने डॉक्टर भंडारी की ओर घूर कर देखा। उस समय उसकी आंखें पूरी लाल हो गई। अनन्या ने डॉक्टर भंडारी का कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचती हुई अजीब सी आवाज में बोली, कौन सा इंजेक्शन दिया मुझे डॉक्टर भंडारी? कौन सा? अरे छोड़िए मुझे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी भंडारी, मार दूंगी मैं तुझे। ये कहकर अनन्या डॉक्टर भंडारी के कंधे पर चढ़ गई, लेकिन जैसे ही वो उसके कंधे पर चढ़ी तो उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया और वो एक चुड़ैल के रूप में बदल गई। जैसे ही उसका चेहरा वहाँ खड़ी नर्स ने देखा, वो चिल्ला उठी, ये तो माला है, लेकिन ये तो। उसके बाद चुड़ैल ने डॉक्टर भंडारी को नीचे गिरा दिया और उसके सीने को अपने नाखूनों से नोचने लगी। खून की धार डॉक्टर भंडारी के सीने से बहने लगी।
छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भंडारी, तुम जैसे राक्षसों को जीने का कोई हक नहीं है। डॉक्टर भगवान के समान होता है, लेकिन तुमने तो इस पेशे को धंधा बना दिया। मैं माला हूँ, माला, वही माला जिसकी दोनों किडनियां तुम लोगों ने निकाल ली और मुझे मार दिया। और अब तुम अनन्या के पीछे पड़े हो। भंडारी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर चुड़ैल ने डॉक्टर भंडारी को मार दिया। उसके बाद माला की आत्मा अनन्या के शरीर से निकलकर गायब हो गई।